एग्जाम्पल एक कहता है एक व्यक्ति को अपने पुत्र की आयु से दुगुनी है, यानी माना कि पुत्र की आयु x वर्ष, तो पिता का 2x, कोई दिक्कत नहीं। कहता है पिता का आयु पुत्र से दुगुनी है, ठीक है। कहता है 20 वर्ष पूर्व पिता का आयु पुत्र का आयु से 12 गुना। 20 वर्ष पूर्व मतलब पीछे जाना है, पीछे जाना है तो क्या करना है, घटाना है। तो ये x और 2x बट्टा में इसलिए लिखे क्योंकि अनुपात दुगुना का मतलब ही 1:2 होता है। इसमें से भी 20 घटाएंगे और इसमें से 20, जानते हैं तो सब में 20 घटाएंगे। 12 गुना का मतलब होता है पुत्र 1 साल का तो पिता 12 साल का। पुत्र ऊपर लिखे हैं तो पुत्र का अनुपात ऊपर में, पिता नीचे लिखे हैं तो पिता का अनुपात नीचे में। क्रॉस करेंगे तो 12x माइनस 240 बराबर होगा 2x माइनस हो जाएगा 20, घटाएंगे तो 10x बराबर होगा 220, यानी x का मान हो जाएगा 22 वर्ष। पुत्र पूछे तो 22 वर्ष का और पिता पूछे तो 44। पूछ क्या रहा है सो देखते हैं। कहता है उनकी वर्तमान आयु मतलब दोनों का, उनकी मतलब दोनों का, तो पुत्र हो जाएगा आपका 22 और पिता हो जाएगा आपका 44। यही आपका आंसर। देखिए कहीं आपत्ति, कोई भी बात हमने नोट्स में लिखाया उससे परे हो जाए तो फिर कहिए। चलिए हो गया तो मिटा देते हैं, 2 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 2। आजकल मिटता नहीं रहता है बोर्ड, कौन इंक ले आया है? डस्टर का नहीं, डस्टर का नहीं, इंक का दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है। पुत्र से 28, तो माना पुत्र अगर x है तो पिता क्या हो जाएगा 28x के x प्लस 28। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है तो पुत्र x तो पिता एकदम कंफर्म ना, 28x नहीं ना, 28x कब होता? कहता कि पुत्र से 28 गुना है तब कह रहा है 28 वर्ष बड़ा है तो x प्लस 28 होगा। ये गलती लोग करता है, इसलिए हमने यहाँ पे जोड़ दे दिया x प्लस 28। आगे पढ़ते हैं। 3 वर्ष बाद उनकी आयु पुत्र की आयु से दुगुनी। 3 वर्ष बाद उनकी आयु पुत्र की आयु, तो 3 वर्ष तो यहाँ पुत्र लिखेंगे और यहाँ पर पिता लिखेंगे। 3 वर्ष बाद तो दोनों का 3 वर्ष। दुगुनी हो जाना का मतलब होता है पुत्र 1 साल का तो पिता 2 साल का। दुगुनी हो जाती है तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा? क्रॉस करेंगे 2x प्लस 6 और x प्लस हो जाएगा 31। x का मान कितना हो जाएगा 25। तो पुत्रे का वर्तमान आयु पूछ रहा है तो पुत्रे का निकल गया। x तो पुत्र ही है ना जी। देखिए कितना आसान सा है, सब यही कॉन्सेप्ट, टोटल क्वेश्चन में हम यही कॉन्सेप्ट निकाले। बस आपको याद रखना है कि जिसको ऊपर लिखे उसका अनुपात ऊपर में, जिसको नीचे लिखे नीचे में। एकदम हौला सा लगेगा, आसान सा लगेगा। क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 7:2 में है, यानी 7:2। पिता 7 साल का है तो पुत्र 2 साल का है, यानी पिता लिखेंगे 7x और पुत्र लिखेंगे आपका 2x लिखेंगे। 10 वर्ष बाद का मतलब आगे, 10 वर्ष बाद मतलब आगे जोड़ेंगे 2x और 7x, 10 इसमें भी जोड़ेंगे 10 इसमें जोड़ेंगे, अनुपात 9:4 हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4:9। हम चूंकि 9:4 कह रहा है तो पहले पिता तब पुत्र, हमने ऊपर में पुत्र को लिखा है तो पुत्र का कभी जानते हैं पिते ना 9 होगा, पुत्र 4 होगा ना। ऐसा होगा कि पिता 4 होगा पुत्र 9, ऐसा हो सकता है? नहीं। क्रॉस करेंगे तो 9 दूना 18x प्लस 90, 28x प्लस 40। हाँ, अब इसको घटा करेंगे तो 10x बराबर हो जाएगा 50 और x का मान हो जाएगा 5। पर बात यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, x का मान निकला। पूछ क्या रहा है इसमें, तो कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु तो 7x है का पिता। कोई आपत्ति? कहीं भी कोई दिक्कत हो, हम एक्स्ट्रा कुछ लिख दिया हो जो हमने नोट्स में बताया वही लिखेंगे। चलिए 3 के बाद चलेंगे 4, मिटा दे। तीन के बाद लिखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है 8 वर्ष पूर्व सुनील की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष पूर्व सुनील की आयु पुत्र की आयु से, तो लिखेंगे 8 वर्ष पूर्व पुत्र
पुत्र x हो जाएगा तो 8 वर्ष पूर्व पिता कितना हो जाएगा 4x, 4 गुनी मतलब 4x। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि बिना कुछ सोचे इसमें हम क्या करना है, 8 जोड़ के वर्तमान में आना है। वर्तमान में आएंगे तो होगा x + 8 और 4x + 8। ये हम अपने मन से किए क्योंकि 8 साल पहले वर्तमान में हमको आना ही आना है, कहा नहीं है वो आने के लिए, हमको आना ही पड़ेगा, कर दिया। अब क्या कह रहा है कि अब से 8 साल बाद, अब से मतलब कि वर्तमान से 8 साल बाद, तो एक बार 8 तो हम जोड़े हम वर्तमान में आने के लिए, अब से 8 साल बाद यानी x + 8 और 4x + 8, इसमें भी 8 इसमें भी 8 जोड़ेंगे कब, कहता अब से 8 साल बाद, यानी ये तो था 8 साल पहले का, वर्तमान में अपने मन से आए, अब से 8 साल बाद क्या हो जाता है, अब से 8 साल बाद दुगुनी हो जाती है। दुगुनी का मतलब 1/2। अब दुगुनी का मतलब आधा मत समझिए सर, 1/2 मतलब तो आधा होता है। तो भाई हम किससे से दुगुना, तो वो हमसे आधा होगा। हम अपने पिताजी से आधे उम्र के हैं तो मेरे पिताजी हमसे दुगुने उम्र के होंगे। तो ये मत समझिएगा दुगुना मतलब आधा कैसे लिख दिए, क्लियर ना होता है। एक बार पैसे पूरा पढ़ा दिया और वही समझ कि सर दुगुना कर रहा है तो 1/2 1/2 मतलब आधा होता है। 1/2 का मतलब तो वही हुआ ना सर, आधा है उसका दुगुना तो तो यही बात है, किसी का हम आधा तो हमसे कोई दुगुना। ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x और 16 दूना 32 बराबर 4x प्लस हो जाएगा 16, 2x बराबर होगा 16 और x का मान हो जाएगा 8। अब क्या पूछ रहा है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, उनकी वर्तमान दोनों का, तो पुत्र का होगा 8 दूना 16, पिता हो जाएगा 40, पिता हो जाएगा 40। यानी वर्तमान पूछ रहे थे, ये आयु चाहिए हमें ना, वर्तमान वही है ना। देखिए कहीं भी आपत्ति, 8 दो बार क्यों जोड़े, पीछे से वर्तमान हुए भविष्य में गए, यानी भूत से वर्तमान हुए भविष्य में गए, इसलिए हमने 2 बार जोड़ा। अगर भविष्य से वर्तमान होते भूत में जाते 2 बार घटाते। आइए मिटा दे, जो कहा उसी में माने, छुटका को माने। 4 5 पे चलते हैं, जल्दी हो जाएगा अपडेट, अपलोड वीडियो हो जाएगा। आज एक ही को वीडियो है। क्वेश्चन 5 में कहता है 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय से दुगुनी। सचिन की आयु अजय से दुगुनी, छोटा कौन है, सचिन की आयु अजय से दुगुनी, तो छोटा अजय है ना, तो माना अजय का 10 वर्ष पूर्व अजय, x वर्ष, बिना कुछ सोचे हम कहाँ जाते हैं, वर्तमान में। तो पहले ही देखें 10 वर्ष पूर्व अजय की आयु, 10 वर्ष पूर्व सचिन है, सचिन का आयु हो जाएगा 2x। हम जानते हैं कि 10 साल पहले है तो हमको वर्तमान में आना ही होगा, कुछ भी करे, क्वेश्चन कहे ना कहे उससे नहीं मतलब, हमको आना होगा वर्तमान में। तो वर्तमान में आएंगे तो x प्लस हो जाएगा 10 और 2x प्लस हो जाएगा 10। कहता है अब से, अब मतलब क्या, ई ना वर्तमान ना, अब मतलब वर्तमान ना, अब से 10 साल बाद सचिन 40 साल का होगा। तो अब से 10 साल, अब सचिन ये है, 10 साल बाद सचिन 40 साल का हो जाएगा, अब से 10 साल बाद सचिन 40 साल का हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x प्लस हो जाए, 2x बराबर हो जाएगा 20 और x का मान हो जाएगा 10। तो पूछता है अजय की वर्तमान आयु क्या होगा, अजय की वर्तमान यही है ना, तो अजय की वर्तमान यही यानी x प्लस 10 यानी 20। बहुत आसान सा बात है, सिर्फ सिस्टमेटिक हम चलते रहे, काम करते रहे। कोई आपत्ति? देख लीजिए क्वेश्चन को, देखिए इसमें, देखिए कहीं अंतर आवे तो तुरंत हमें टोकिए कि आपने सर ऐसे कैसे कर दिया, तो उसका नियम बताएंगे। देखो लड़का एब्सेंट दिख रहे हैं जी, क्या नाम है उनका, नहीं वो कंटिन्यू आते हैं, लड़का कॉन्शस है, वहाँ कोना पर बैठते हैं और नाम याद नहीं है, नहीं टोपी नहीं पहने रहते, दांत कुकुरता। हाँ ये बात पूछने वाला बात है, एक्स्ट्रा 10 अपने मन से थोड़ी देंगे, हमारा घर का खेती है, दे 10 रुपया। कहा ये 10 साल पहले है, वर्तमान में आने के लिए 10 जोड़ा, और कहता है कि अब से 10 साल बाद, ई अब से 10 साल बाद सचिन 40, तो अब में 10 जोड़ेंगे ना फिर, तो ये तो हुआ अब, आई में 10 जोड़े तब 40। मिटा देते हैं, 6 पे चलते हैं ना, मिटता नहीं रहता, इंक बदलना होगा। हाँ क्वेश्चन 5 बताएं जी। 6 कहता है पिता का आयु पुत्र का आयु से तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, पिता का आयु पुत्र के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, तो माना पुत्र का वर्तमान आयु है x, तो माना पिता का वर्तमान आयु 3x प्लस 3, तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। कहता है कि एक पिता का आयु पुत्र के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है।
यदि 3 वर्ष बाद है, मतलब अभी है, यदि 3 वर्ष बाद मतलब आगे ना, 3 वर्ष बाद की कह रहा है, तो ये होगा x + 3 हो जाएगा, 3x प्लस हो जाएगा 6। यदि 3 वर्ष बाद पिता की आयु के पुत्र की आयु को दुगुने से 10 वर्ष, अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद का जो आयु है, पुत्र की आयु का दुगुना से 10 वर्ष अधिक पिता का, तो पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक पिता की आयु, ये कह रहा है। अब से 10 साल बाद पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगा पिता का, तो पुत्र का दुगुना करके 10 जोड़ दिए बराबर में पिता लिख दिए। अब ये आ गया 2x + 6 + 10 बराबर 3x प्लस हो जाएगा 6, इधर जाएगा तो x का मान हो जाएगा 10, ये ना। तो पूछ क्या रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में, तो अधिक, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या, यही पूछ रहा है, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु 10 साल है। तो कितना आसान सा है, कोई समस्या ही नहीं है चैप्टर में। क्वेश्चन 7 पे चलेंगे, मिटा दे, लिखने से ज़्यादा टाइम तो मिटाने में लगता है। डस्टर नहीं खराब है, खराब इंक खराब है। अभी एगो दूसरा मार्कर निकाले, देखिए एगो दूसरा मार्कर निकालेंगे, उससे लिखेंगे तो उसका मिटाएगा, ब्लैक वाला जा। आइए क्वेश्चन 6 बताए हैं, 7 बताएंगे। 6 वर्ष बाद अजय की आयु अपने पिता का 3/7, ये 3/7 का मतलब क्या हुआ, 7 पिता और 3 अजय, यानी कह रहा है कि 6 वर्ष बाद अजय अपने पिता की आयु का 3/7, तो कह रहा है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद अजय। जब ब्लू लिखेंगे ना तो ब्लैक अच्छा लगता रहता है, हम लिखते हैं सब दिन ब्लैके से लिखते हैं, पर अभी उसके पास ख़त्म था तो ब्लू ज़बरदस्ती दे दिया 7x। 6 वर्ष बाद अजय की आयु, कह रहा 6 वर्ष बाद अजय की आयु पिता की आयु का 3/7, यानी पुत्र 3 है और पिता 7 है, तो 6 वर्ष बाद है तो हमें वर्तमान में आना होगा। क्या करेंगे वर्तमान में आने के लिए, ओए बाद से पीछे आ रहे हैं, आगे से पीछे आ रहे हैं तो घटाएंगे। ये 6 साल बाद है, 6 साल बाद अब 26 साल का, तो अभी 32 साल का हो जाइए कि 20 साल का होंगे जी, कॉमन सेंस है। तो ये वर्तमान 3x - 6 और 7x - 6, ये वर्तमान अपने मन से आ गया। अब क्या कहता है कि 10 वर्ष पहले, अभियो सब पहले, फिर पीछे जाना है, 10 साल पहले जाना है, तो 3x - 6 - 10 और 7x - 6 - 10 आयु 1:5 हो जाता है, 1:5। 15x 16 पंजे -80 और ये 7x - 16, ये इधर किए 8 और इधर करेंगे तो 64, x का मान क्या हो जाएगा 8। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो अजय के पिता के वर्तमान आयु, पिता के वर्तमान आयु तो ये नहीं, 7 8 56 में से 6 हो जाएगा तो 50 वर्ष। क्या कोई दिक्कत नहीं भाई, खाली जोर घटाओ है और कुछ है जी, जोर की क्वेश्चन एक बार हमको समझाइए ना, क्वेश्चन क्या कहता है, कोई बात हुआ, क्वेश्चन आपको नहीं हमने बोला है, बुक नहीं लाया उससे मतलब क्या, हमने क्वेश्चन बोला है, इसको देख के कह देगा कि कह रहा है कि 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु अजय की आयु पिता का 3/7 था, तो यानी 3 अजय है और 7 पिता है, हमने उसको वर्तमान में लाया। कह रहा है 10 साल और पहले 1:5 है, तो 10 साल पहले और 10 घटा दिए, 1/5 क्रॉस करके x निकाले, पिता के वर्तमान पूछ रहा है। क्वेश्चन सुनना है, इसलिए किताबें में देख के होता है, सुन के भी आप पता कर सकते हैं, देख के भी लोग बोल सकता है कि क्वेश्चन क्या है। मिटा दे 8, देखिए मिटा है अच्छा से, ऐसा नहीं है जी, केमिकल का खेरा है, केमिकल खराब उसका। हाँ 8 नंबर क्वेश्चन, 8 में कहता है अंकित और अमित के आयु का गुणनफल, अंकित और अमित आयु का गुणनफल 240 वर्ष है। कहता अमित की आयु की दुगुनी अंकित से 4 वर्ष अधिक है, अमित की आयु की दुगुनी, अमित की आयु का दुगुनी अंकित से 4 वर्ष अधिक है, यानी अमित को दुगुना कर देते हैं ना तो अंकित से 4 वर्ष ज़्यादा हो जाता है। तो आप पूछ रहा है इसमें क्या, तो 4 अधिक हो जाता है अमित का आयु, अमित इक्वल वट। 2 समीकरण दिया, या तो 1 का मान 2 में पुट करते हैं या 2 का मान 1 में। अमित पूछ रहा है तो अंकित का आयु पुट करेंगे, अंकित बराबर 240 बटा अमित लिखते, कोई दिक्कत
इसको ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इस समीकरण में क्या करते हैं, अब अमित के जगह पर हम अमित ना लिख के लिखते हैं 2x, अमित के जगह पर लिख सकते हैं 2x माइनस अंकित बराबर क्या है 240/x, वही ना 240/। यहाँ पे अमित का लिख दिए अमित और अंकित का बदले लिख दिए अमित, बराबर कितना लिख दिए 4। इसी को सॉल्व कीजिएगा तो 12 आ जाएगा, सॉल्व कर ही सकते हैं 12। अगर इसका 12 आया है अमित का तो अंकित का आएगा, अंकित का आ जाएगा वो आ जाएगा 20, परंतु हमें पूछ रहा है अमित का, इसको सॉल्व कर ही सकते हैं ना, आ जाएगा। तो ये यहीं पर कला ये था कि अमित पूछ रहा है तो अंकित का पुट करें, समीकरण 1 का 2 में या 2 का 1 में, चलेगा कुछ भी। ये 8 एग्जाम्पल आप लोग क्या कीजिएगा, टोटल क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा छुट्टी में बैठारी में। देखिए छुट्टी अच्छा देखिए कहा क्वेश्चन कि अमित और अंकित का गुणनफल 240, यानी दोनों का i को गुना कर देते हैं 240 हो जाता है। फिर कहता है अमित को दुगुना कर दे अंकित से 4 वर्ष से बड़ा हो जाता है, यानी अगर हम आपसे बड़े हैं आपको दुगुना करते आप हमसे 4 साल बड़े हो जाइएगा ना, तो गुना कर दिए तो हो गया। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। इस कंडीशन में एगो समीकरण गुना में है, एगो समीकरण माइनस में है। अगर दोनों माइनस प्लस में रहता तो काट देते कॉमन, यहाँ अगर माइनस रहता या प्लस रहता तो काट देते कॉमन कॉमन, पर एगो तो है गुना में, एक है माइनस में। तो एगो समीकरण का मान दूसरा में पुट करे या इसका मान इसमें पुट करना आसान है। हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में अमित, तो मान पुट करेंगे अंकित का, याद रखिएगा। पूछ रहा है अमित, गलती वही करता है, लोग पूछ लेता है अमित तो अमित का मान पुट करने का फिर में लग जाता है। पूछ रहा है अमित तो हटाना किसको है, अंकित को, अंकित का मान पुट कर दीजिए। तो इस समीकरण से हमने क्या किया, अंकित बराबर अमित उधर चला जाएगा 240/अमित नहीं हो जाएगा, और इस समीकरण में हमने रख दिया वहाँ पे अंकित का मान। अमित तो अमित ही है, अमित के जगह पर हम आप x लिख दिए, और अंकित बराबर तो ये है, अंकित बराबर तो यही है, तो लिख दिए, सॉल्व कर दिए ना। चलिए एग्जाम्पल आप बनाइएगा पूरा, और साथ में पूरा क्वेश्चन भी बनाइएगा। बहुत टफ चैप्टर